अब यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचते हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में दुनिया की जितनी भी कथाएं हैं, पुराणांतर्गत जितनी भी कथाएं हैं, सत्यनारायण से लेकर के किसी भी पुराण के अंदर की आप कथा को उठा करके देख लीजिए, वह नैमिषारण्य क्षेत्र से ही कथा प्रारंभ होती है। उसके प्रश्नकर्ता होते हैं श्री शौनकादि 88,000 ऋषि और उत्तर देने वाले होते हैं श्री सूत जी महाराज। तो यहाँ पर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 विराजमान शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, कहते हैं महाराज त्वया खलु पुराणानि सेतिहासे हासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं महाराज आपका कल्याण हो। सूत जी महाराज आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण धर्म शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है। आपके ऊपर आपके श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनन्य कृपा अहर्निश बरसती रहती है। और सूत जी महाराज आपका ज्ञान जो है ना, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाला है। और हम सभी के अंतःकरण में जो विराजमान, जो बैठा हुआ अज्ञानता रूपी अंधकार है, आप कृपा करके उस अंधकार को समाप्त कर दीजिए। और महाराज आपके ऊपर आपके गुरुदेव भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। और कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो इसलिए हम भी आपको योग्य जान करके आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। महाराज बिना गुरु के कोई भी इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता है। किसी को भी जीवन में यदि कोई मार्ग की आवश्यकता हो, मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, और जब कहीं भी आपकी शंका का समाधान न मिल रहा हो, तो अपने गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहिए। वहां से हमारी हर शंका का समाधान अवश्य मिलता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने कितने उपाय नहीं किए होंगे, लेकिन जब तक वह गुरु की शरण में नहीं गए तब तक उनका भी कल्याण, उनका भी मनोरथ, उनका भी कार्य सफल नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं महाराज हम आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए। और महाराज परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण किस प्रयोजन से, उनका प्रयोजन क्या था और कब कब वो अवतार ग्रहण किए, और अवतार लेकर के उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, किन किन दैत्यों का उन्होंने वध किया। यह प्रश्न
शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से करते हैं। तो व्यास जी कहते हैं शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। सूत जी के गुरु जी कौन है जानते हैं? सूत जी के गुरु जी हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो सर्वप्रथम वो अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, तत्पश्चात नारायण श्रीमन नारायण को स्मरण करते हैं। नरोत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करने के बाद माँ भगवती सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, सरस्वती का स्मरण करते हैं और सरस्वती के स्मरण के बाद श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों से भगवान के अवतारों की कथाओं को कहना प्रारंभ किया।